श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम। प्रिय भक्तों, आप सभी को पापांकुशा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापांकुशा एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को विधि पूर्वक करने से साधक को सभी तरह के दुखों से छुटकारा मिलता है। एकादशी व्रत नाम के अनुसार ही हर महीने में एकादशी तिथि को आती है, इसलिए हर महीने में 2 एकादशी आती जो शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती है। इस तरह साल में कुल 24 एकादशी होती है, लेकिन जब भी मलमास लगता है तो 2 एकादशी बढ़ जाती है जिसे पुरुषोत्तम मास की एकादशी कहते हैं। ऐसे में मलमास जिस वर्ष लगता है उस साल एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व बताया गया है और हर एकादशी का भी अपना अलग महत्व और लाभ भी समझाया गया है। एकादशी व्रत को संपूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से करना चाहिए। इसे करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत देवी एकादशी को समर्पित है जो भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुई है। एकादशी देवी का प्राकट्य भी एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए भगवान विष्णु ने इनका नाम भी एकादशी रखा है और इन्हें वरदान दिया है कि जो भी एकादशी तिथि को व्रत रखेगा और एकादशी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करेगा वह पाप मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त होगा। जिस एकादशी तिथि को देवी एकादशी का प्राकट्य हुआ है उस एकादशी को उत्पन्न एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि सतयुग में मुर नाम का एक बलवान राक्षस था जिसने देवताओं और तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के शरण में गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने मुर दैत्य से युद्ध किया, लेकिन अपनी सारी शक्ति के बाद भी वे उसे जीत नहीं पाए। भगवान को हिमालय की एक गुफा में छिपना पड़ा। भगवान के शरीर से एक शक्ति उत्पन्न हुई जिसने दैत्य मुर को अपनी तलवार से मार डाला। इस शक्ति का जन्म भगवान के शरीर के आंतरिक भाग से हुआ था और यह भगवान की एकादशवीं इंद्रिय मन से जुड़ी थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी नाम दिया। जिस दिन एकादशी देवी उत्पन्न हुई वह दिन उत्पन्ना एकादशी कहलाया और इसी दिन के बाद से एकादशी का व्रत करने की प्रथा शुरू हुई। एकादशी व्रत का महत्व और लाभ। एकादशी व्रत के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। इसमें बताया गया है कि पांडु पुत्र भीम ने जीवन में कोई भी व्रत नहीं किया था, लेकिन अपनी मुक्ति की चिंता होने पर उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी से पूछा था कि वह कौन सा व्रत करे कि उन्हें भी मुक्ति मिल पाए, क्योंकि वह सभी व्रत रख पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में महर्षि वेद व्यास जी ने उनको एकादशी व्रत की महिमा बताई थी और ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए कहा था। वैसे तो साल में 24 एकादशी का व्रत रखने का विधान है, लेकिन जो लोग 24 एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं वह कुछ महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत रखते हैं, जैसे देवशयनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, निर्जला एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पापमोचनी एकादशी। साथ ही कुछ लोग एकादशी का व्रत नहीं रख पाने पर इस दिन चावल नहीं खाते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत में चावल और चावल से बनी चीजों को खाने की मनाही की गई है। एकादशी व्रत के सामान्य नियम पुराण के अनुसार जो लोग श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रखते हैं वह उत्तम लोक को जाते हैं और पुण्य प्रभाव से वह मुक्ति को भी प्राप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत में दशमी तिथि से ही व्रती को नियम और संयम का पालन करना होता है और एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन पारण करना होता है। एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करके भगवान का ध्यान भजन करने का विधान है। इस विधि से एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। प्रमुख एकादशियां। निर्जला एकादशी,
यह एकादशी सबसे कठिन मानी जाती है, जिसमें बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। मोक्षदा एकादशी, यह एकादशी मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष मानी जाती है। कामिका एकादशी, ये एकादशी विशेष रूप से पापों के नाश और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए होती है। देवोत्थानी एकादशी, इस दिन को हरि प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी व्रत कथा, एकादशी व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। यह व्रत भगवान विष्णु की आराधना और उपासना के लिए रखा जाता है। एकादशी व्रत हर माह में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। इस व्रत की महिमा और फल के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा इस प्रकार है। पांडवों की एकादशी व्रत कथा महाभारत के समय की बात है, जब पांडव वनवास में थे। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया हमें ऐसा व्रत बताइए जिससे हम अपने सभी पापों से मुक्ति पा सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, सतयुग में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसके छोटे भाई वज्रध्वज ने ईर्ष्या के कारण उसे मार डाला और उसके शरीर को पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। राजा महिध्वज की आत्मा उस पीपल के पेड़ में वास करने लगी और बहुत कष्ट सहने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया, एक दिन उस वन में वाल्मीकि ऋषि आए। उन्होंने उस आत्मा की व्यथा को समझा और राजा महिध्वज की आत्मा को शांति दिलाने का संकल्प लिया। वाल्मीकि ऋषि ने माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया और उसकी पुण्य फल से उस आत्मा को मुक्ति दिलाई। तब से यह माना जाता है कि एकादशी व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति एकादशी व्रत को विधिपूर्वक करता है, उसे धन, धान्य, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार एकादशी व्रत का महत्व जानकर युधिष्ठिर और उनके सभी भाइयों ने श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो गए। आइए अब सुनते हैं पापांकुशा एकादशी की कथा। पापांकुशा के महत्व को समझने के लिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं युधिष्ठिर जी के महल में, जहां युधिष्ठिर जी अपने मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, आश्विन मास में शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महात्म्य क्या है? कृपया इसका विस्तृत वर्णन करें। इसके उत्तर में श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आज मैं आपको समस्त पाप कर्मों का नाश करने वाली पापांकुशा एकादशी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस दिन मनुष्यों को पूरी आस्था के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब मनुष्य अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके तपस्या करता है और उसे ऐसा करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की प्राप्ति उसे मात्र इस एकादशी पर भगवान श्रीहरि के भक्ति पूर्वक व्रत करने से मिलती है। उद्धरण चिन्ह। आगे पापांकुशा व्रत की महिमा की व्याख्या करने के लिए श्री कृष्ण जी ने एक रोचक कथा का वाचन किया। किसी समय में विंध्य पर्वत पर एक क्रूर और निर्दयी बहेलिया रहता था। वह पशु पक्षियों की निर्मम रूप से हत्या करता था और उसमें दया और करुणा जैसी कोई भावना नहीं थी। उसकी बर्बरता यहीं तक सीमित नहीं थी, उसे पशुओं को चोटकर पहुंचाकर सुख की अनुभूति होती थी और इस प्रकार उसने अपना सारा जीवन हिंसा, लूटपाट और पाप कर्मों में बिता दिया। इस प्रकार अधर्म के मार्ग पर चलते हुए उसका पूरा जीवन पापों के दलदल में डूबा हुआ था। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, इतने अधर्मी व्यक्ति को भी अपने अंतिम समय में अपने पापों का एहसास हुआ। जब यमराज के दूत उसे यह बताने आए कि उसकी मृत्यु पास है और अपनी मृत्यु के पश्चात वह नरक में कष्ट भोगेगा, ये सुनकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई और नरक की प्रताड़ना से तो हर किसी को बेहद डर लगता है। इसके पश्चात वह अपने पापों से मुक्ति का मार्ग खोजने लगा। अपनी खोज में वह अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहने लगा,
हे मुनिवर, मैंने अपना सारा जीवन केवल अधर्म के मार्ग पर चलकर बिताया है। मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता हूँ और अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता हूँ। आप तो परम ज्ञानी है, कृपया मुझे धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का उपाय बताएं। ये सुनकर ऋषि अंगिरा बोले कि तुमने अपना पूरा जीवन केवल प्राणियों के अहित में व्यतीत किया है, इसलिए तुम्हारी जगह नरक में निश्चित है। लेकिन अगर तुम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुम आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी का व्रत करो और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करो। श्रीहरि की भक्ति ही अब तुम्हें जीवन में सही मार्गदर्शन दे सकती है। ये सुनकर बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की और व्रत रखा। भगवान विष्णु जी की कृपा और पापांकुशा एकादशी की महिमा के प्रभाव से अपने जीवन के अंतिम समय में वह अध्यात्म के मार्ग पर लौट आया। अपनी कथा का अंत करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से बोले कि इस पृथ्वी पर श्रीहरि के पवित्र नामों का उच्चारण मात्र करने से व्यक्ति को समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है, और इन नामों का उच्चारण यदि एकादशी के दिन किया जाए तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्यों को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु के पवित्र नामों का उच्चारण मात्र करने से व्यक्ति को समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। यदि यह एकादशी का व्रत किया जाए तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्यों को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। पापांकुशा एकादशी का अर्थ है पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेधना। यह व्रत भक्तों को धन दौलत सुख और सौभाग्य प्रदान करता है और सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। आइए सुनते हैं विष्णु चालीसा। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत, शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे, संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाया करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा, आप वराह रूप बनाया, हरण्याक्ष को मार गिराया, धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, पूर्ण रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरी तुरत उठाया, शंकर का तुम फन छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खलही नचाया, उसी कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाय, शंकर से उन कीन लड़ाए, हार पार शिव सकल बनाए, कीन सती से छल खल जाए, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाए सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती भुलानी, देखत 3 दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जनहारे, देखूं मैं निज दरश तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रतबोध विलक्षण, करहूं आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक हो दुख भीषण, करहूं प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूं समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाय, हर्षित रहत परम गति पाए, दीन दुखिन पर सदा सहाय,
निज जन जान लेव अपनाए, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।